तो बता दें कि जिस तरह से लगातार आपको बताएं कि खबरों में आगे बढ़े और जिस तरह से घोषणा पत्र जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी ने अब उस घोषणा पत्र को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी और एक के बाद एक मंत्रीगणों से, चाहे वो अधिकारीगण हो, उनसे रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और 100 दिन का जो एजेंडा बीजेपी लेकर चल रही है उसको धरातल पर किस तरह से उतारा जाना है, ये कहीं ना कहीं कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और यही वजह है कि मंत्री और अधिकारियों में समन्वय बनाने की कोशिश इस तरह के प्रेजेंटेशन, इस तरह की मीटिंग के जरिए। तो आज सामाजिक सुरक्षा सेक्टर का प्रेजेंटेशन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते नजर आएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो अपना जो एजेंडा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे। साथ ही किस तरह से तैयारी है उस तैयारियों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परखेंगे। और संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से लाइव, उनका सीधा रुख करेंगे। निखिल, लगातार जो घोषणा पत्र यहां पर जारी किया गया था चुनाव के दौरान, अब धरातल पर उतारने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी को लेकर आज तमाम विभागों की तैयारी परखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र जारी किया था तो ये तय किया था कि सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर इन तमाम एजेंडों को शुरू कर दिया जाएगा, इनको पूरा करने का प्रयास शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के तहत जब सरकार बनी तो 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुई और 5 अप्रैल से ही मुख्यमंत्री ने इस बात को तय कर लिया कि जो विभाग हैं, जिनको मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं, उनका बाकायदे प्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा। आने वाले 100 दिनों में क्या विभाग का एजेंडा होगा उसको विभागीय मंत्री और अधिकारी इसको जो है वो मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे और किस तरह की रूपरेखा तय की जाएगी इस पर चर्चा होगी। मकसद ये है कि जो भी संकल्प पत्र में योजनाएं थी, जो भी संकल्प पत्र में दावे किए गए थे, उनको किस तरह से पूरा किया जाए। तो इसको लेकर जो विभागीय प्रेजेंटेशन है वो शुरू हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए तमाम विभागों की प्रेजेंटेशन देखेंगे। मकसद ऐसा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाएं, वो जनता तक निर्बाध तरीके से कैसे पहुंचे, कैसे इसमें इमीडिएट इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर ये रणनीति होगी। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने तमाम विभागों को प्रेजेंटेशन दिए थे और इसी तरह से 100 दिन का एजेंडा सेट किया था। तो बहुत तेज़ी से काम हुआ, बहुत सारी योजनाओं का जो है वो जनता तक पहुँचाया गया, जिसका लाभ बीजेपी को दोबारा चुनाव में मिला। और इस बार भी उसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि जो आम जनमानस की योजनाएँ हैं, जो उसके हित की योजनाएँ हैं, वो जल्द से जल्द उन तक पहुँचे, आम जनमानस तक। वो आखिर योजनाएँ किस तरह से अधिकारी और मंत्री पहुंचाएंगे, इसको लेकर चर्चा होगी। जी, ये तमाम जो अधिकारी हैं वो अपना जो एजेंडा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे। साथ ही किस तरह से तैयारी है उस तैयारियों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परखेंगे। और संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से लाइव, उनका सीधा रुख करेंगे। निखिल, लगातार जो घोषणा पत्र यहां पर जारी किया गया था चुनाव के दौरान, अब धरातल पर उतारने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी को लेकर आज तमाम विभागों की तैयारी परखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र जारी किया था तो ये तय किया था कि सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर इन तमाम एजेंडों को शुरू कर दिया जाएगा, इनको पूरा करने का प्रयास शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के तहत जब सरकार बनी तो 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुई और 5 अप्रैल से ही मुख्यमंत्री ने इस बात को तय कर लिया कि जो विभाग हैं, जिनको मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं, उनका बाकायदे प्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा। आने वाले 100 दिनों में क्या विभाग का एजेंडा होगा उसको विभागीय मंत्री और अधिकारी इसको जो है वो मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देंगे और किस तरह की रूपरेखा तय की जाएगी इस पर चर्चा होगी। मकसद ये है कि जो भी संकल्प पत्र में योजनाएं थी, जो भी संकल्प पत्र में दावे किए गए थे, उनको किस तरह से पूरा किया जाए। तो इसको लेकर जो विभागीय प्रेजेंटेशन है वो शुरू हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए तमाम विभागों की प्रेजेंटेशन देखेंगे। मकसद ऐसा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाएं, वो जनता तक निर्बाध तरीके से कैसे पहुंचे, कैसे इसमें इमीडिएट इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर ये रणनीति होगी। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने तमाम विभागों को प्रेजेंटेशन दिए थे और इसी तरह से 100 दिन का एजेंडा सेट किया था। तो बहुत तेज़ी से काम हुआ, बहुत सारी योजनाओं का जो है वो जनता तक पहुँचाया गया, जिसका लाभ बीजेपी को दोबारा चुनाव में मिला। और इस बार भी उसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि जो आम जनमानस की योजनाएं हैं, जो उसके हित की योजनाएं हैं, वो जल्द से जल्द उन तक पहुँचे, आम जनमानस तक। वो आखिर योजनाएं किस तरह से अधिकारी और मंत्री पहुंचाएंगे, इसको लेकर चर्चा होगी। जी,
बहुत शुक्रिया निखिल, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी को विभागीय आधार पर 10 सेक्टर में बांटा गया है और अब तमाम जो मंत्री और अधिकारीगण हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी प्रेजेंटेशन यहां पर देंगे, जिनको परखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे।